अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं असद शाह। नाज़रीन मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर कानूनदान एडवोकेट चौधरी नसीर कंबो, सुप्रीम कोर्ट से जो है वो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनसे जानते हैं आज 9 मई के हवाले से 2 केसेस में पीटीआई के रहनुमाओं को सज़ाएँ सुना दी गई हैं, जिसमें राहत बेकरी और थाना शादमान जो है वो जलाओ गिराओ केस है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसके अलावा उमर सरफराज चीमा, शफकत महमूद, एजाज चौधरी समेत सनम जवेद, आलिया हमजा को सज़ाएँ सुनाई गई हैं और शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्ज़मान जो हैं उनको बरी भी किया गया है। इसको कानूनी नुक्ते से इस फैसले को किस तरह देखते हैं, इस हवाले से जानते हैं चौधरी साहब से। चौधरी साहब किस तरह देखते हैं इन फैसले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 9 मई और 10 मई जो है वो पाकिस्तानी तारीख़ का एक स्याह दिन है और इस दिन हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी ने अनफॉर्चुनेटली अपने वर्करों को मुश्तिल करके वो गैर कानूनी काम किया जो कि हमारा दुश्मन इंडिया भी नहीं कर सकता था, और इंडिया हमारी फ़ौजी तनसीबात पे हमला करने की ज़रूरत नहीं कर सकता। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने अपने वर्करों को मुश्तिल करके और अपने मज़मूम अज़ाइम जो थे सियासी उनको हासिल करने के लिए 9 और 10 मई को जो है वो फ़ौजी तनसीबात पे हमले किए और उसमें जो है हमारे शोहदा जो थे उनकी यादगारों को गिराया गया, जलाया गया, और इसी तरह सरकारी इमलाक जो थी उनको जलाया गया। और मैं समझता हूँ कि ये जुर्म था, बड़े जराइम थे, और फिर इनके तहत जो है वो जो फ़ौजी इमलाक को जलाया गया तो इनके ख़िलाफ़ मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमात हुए और मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ाएँ भी दी और इन सज़ाओं को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लेजिटिमेट करार भी दिया। इसी तरह जो सिविल अमलाक थी उनके गिराओ जलाओ जो था उनकी बाबत जो है दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत आम पुलिस स्टेशंस जो हैं उनमें FIRs दर्ज हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 4 माह की डायरेक्शन जारी की थी कि जितने भी 9 और 10 मई के वाक़यात के मुकदमात हैं जो कि दहशतगर्दी की अदालतों में, इनका 4 महीने में फ़ैसला करें। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इस बेंच ने ये फ़ैसला किया और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की रोशनी में जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स जो थी उन्होंने जेल ट्रायल जो है दिन रात करके मुकम्मल किए और वो हो रहे हैं। और पिछले दिनों लाहौर की अदालत ने सज़ाएँ सुनाई, फिर फैसलाबाद की ATC की अदालत ने सज़ाएँ सुनाई। आज लाहौर की ATC की अदालत ने 2 मुकदमा, जो कि एक थाना शादमान के गिराव जलाओ का मुकदमा था और दूसरा राहत बेकरी की गिराव जलाओ का मुकदमा था, और इसमें भी देखें PTI के वाइस चेयरमैन जो कि इमरान खान के साथ बाद पॉलिटिकली सेकंड पोजीशन पे हैं उनको बरी किया गया। दोनों मुकदमात में पीछे भी जो थे बहुत उसमें भी बरी किया गया, उसके बेटे को भी बरी किया गया, फवाद चौधरी को भी बरी किया गया, लेकिन बहुत सारों को सज़ाएँ भी हुई। तो ये एक कानूनी और प्योर प्रोफेशनल प्रोसेस है। आज भी आप देखें कि किसी को 5 साल सज़ा हुई है, किसी को 10 साल सज़ा हुई है, कोई बरी हुआ है, और ये सारा कानूनी अमल के ज़रिए हुआ है। और एंटी टेररिस्ट तो साहब जो बरी हुआ वो तो शुक्र अदा कर रहा होगा और जज साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहा होगा। जिनको सज़ाएँ हुई होंगी वो यकीनन जिस तरह इस मुल्क में होता है कि उस पर उंगलियाँ उठाते होंगे, तो इनके पास जो सज़ाएँ हुई हैं इनके पास अगला क्या हाल है? देखें, जो बरी हुए हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, जिनको सज़ाएँ हुई हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे। तो इसका मतलब है बरी होने वालों के साथ हमदर्दियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जिनको सज़ाएँ हुई हैं तो उनकी मुखालफत में वो अदालतों को बुरा भला कह रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस बहस में पड़ने की बजाय ना पॉलिटिकल पार्टी को ये सोचना चाहिए कि प्रोफेशनली इनके केसेस लड़े जाएं। अगर इनको ये अच्छे वकाला, क्रिमिनल लॉ से हाउ नॉ जानने वाले वकाला नहीं इंगेज कर सकते तो पार्टी की जो कोर कमेटी है, थिंक टैंक है, उसमें अच्छे जो फ़ौजदारी के क्रिमिनल लॉ पे अबूर वाले वकाला हैं उनकी ड्यूटियां लगाएं। और ट्रायल भी नीचे अच्छे वकाला से होने चाहिए थे, ना कि सियासी और नारे मारने वाले या जो है वो पॉलिटिकली चीज़ों को चलाने वाले लोगों के ज़रिए नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये एक प्योर प्रोफेशनल आर्ट है क्रिमिनल लॉ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है या बानी PTI को
सियासी बयानिए बनाने की तरफ तवज्जो देने की बजाय प्रोफेशनली केसेस लड़के और अपने आप को जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के प्रोसेस से आपका मतलब है कि आपका मतलब ये है कि आसान अल्फाज में नाज़रीन के लिए कि कानून का सामना करना चाहिए और कानून के मुताबिक चीज़ों को। मैं आपको साबका मिसाल देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब पे त्यारा हाईजैकिंग का केस बना, वो जाके ट्रायल कहाँ हुआ? सिंध में जाके हुआ और दहशतगर्दी की अदालत में हुआ। और मैं कहूँ कि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अदालत के सामने सरेंडर किया। यानी आप जब अदालत के सामने सरेंडर करेंगे, सर तस्लीम खम करेंगे और अदालत को ये यकीन दिलाएंगे कि मैं जो है वो ऑनरेबल कोर्ट की इज़्ज़त करता हूं और मुझे आप पे एतवाद है, तो मैं समझता हूं कि आप कोर्ट को ऑफेंड नहीं करते। तो कोर्ट जो है, लेकिन अगर आप कोर्ट को ऑफेंड करेंगे, गालियां निकालेंगे, तो मैं समझता हूँ इसके बावजूद भी जज कानून के तहत जो उसको कूल माइंड होकर फैसले देने चाहिए, तो प्रोफेशनली केस लड़ने चाहिए। और अब मैं आपको नवाज शरीफ के केस की बता रहा था, उन बुरे हालात में भी नवाज शरीफ सजाए मौत से बचे, उनको उम्र कैद हुई। आप क्या मशवरा देंगे बानी पीटीआई को और उनकी लीगल टीम को, जो ये सज़ाएं हुई हैं, इन लोगों को क्या करना चाहिए और आगे मुल्क को चलाने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो कानूनी बात है कि आप जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट एक्ट है ना 1997 का, ये बताता है कि किसी को अगर दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा हो जाती है ना, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। ठीक है। और जो बरी हो गए हैं उनकी बरीयत के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन जो है वो 30 दिन के अंदर अपील दायर कर सकती है। और इसका जो रिकॉर्ड है दहशतगर्दी की अदालत को सारा 3 दिन के अंदर अंदर लाहौर हाई कोर्ट को भेजना होता है। और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो 2 जजों पे मुश्तमिल डिवीज़नल बेंच जो इन केसेस को सुनता है। तो यूजुअली जो चीज़ें ट्रायल कोर्ट में अप्रिशिएट नहीं होती, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ें अप्रिशिएट होती हैं। तो लिहाजा इन केसेस पे तवज्जो देते हुए कानूनी तौर पे प्रोफेशनली जो है, टेक्निकली जो है, अपने केसेस को लड़ना चाहिए। और कोई वजह नहीं है कि अगर जिनके ख़िलाफ़ कोई शहादत नहीं है या शहादत जो है वो कमज़ोर है, जिसकी बना पे सज़ा नहीं दी जा सकती, तो अदालतें जो है वो ज़रूर रिलीफ़ देंगी। और फेयर ट्रायल का जो आर्टिकल 10A जो है, मैं समझता हूँ उस पर अमल हुआ भी है और आइंदा भी होगा। और इसी ट्रायल के ज़रिए, इसी ज़ाब्ते के ज़रिए पीटीआई के लोग बरी हो रहे हैं जिनको सज़ाएँ हुई हैं। वो भी अभी 2 फोरम उनके पास बाकी हैं। देखें, आप हर चीज़ को नेगेटिव ना लें। आप देखें, अगर आप मुश्किल में हैं तो आपने मुश्किल अपने लिए ख़ुद पैदा की। आपको किसने कहा था कि आप जाके फ़ौजी तनसीबात को जलाएं, आप ये शुहदा की यादगारों को जलाएं? तो आपने तो ख़ुद जो है वो टक्कर मारी है। आपको वापस रिव्यू होना चाहिए, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, कौमी धारे में आना चाहिए। और पॉलिटिकल पार्टियां जो है, मैं समझता हूँ सियासी लोगों के साथ आपको डायलॉग करने चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी तारीख़ है मज़ामत की, लेकिन इसके बावजूद वो देखें इस वक्त इकट्ठे हैं, कौमी धारे में है। पाकिस्तान में इस वक्त ना यकजहती की ज़रूरत है, वहदानियत की ज़रूरत है, सियासी तौर पे कंसेंसस करने की ज़रूरत है। गुरूर, तकब्बर और ये अपना बयानिया, पॉपुलर बयानिया जो है, या अपनी अना जो है, वो इसको छोड़ के मुल्की मफाद में बैठना चाहिए। तो ये पीटीआई को मैं समझता हूँ 2-3 महाज़ों पे रिव्यू करना चाहिए। पॉलिटिकली भी डायलॉग के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ें करनी चाहिए, ना कि आप रोज़ जो है वो गिराओ जलाओ धरनों की काल दें, अपने वर्करों को मुसीबत में डालें, उन पे FIRs करवाएं। हमारी ये भी तारीख़ रही है कि वर्कर जो है वो तकलीफ़ें, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं। जब आप के मामला ठीक हो जाते हैं तो आपकी नई टीमें आ जाती है पीछे, आप किसी को पूछते भी नहीं। तो मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तानी अवाम में, नौजवान बच्चे बच्चियों को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने मुस्तकबिल की तरफ ध्यान दें। अपने ये सियासी जमातों के साथ अफिलिएशन ज़रूर रखें, लेकिन इनके बहकावे में आके आपने कानून को हाथ में नहीं लेना और आपने दिलो दिमाग को से मशवरा करके कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन करनी है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हम जो है किसी की जब तकलीद करते हैं तो हम अंधी करते हैं। तो ये अंधी तकलीद जो है, मैं समझता हूँ ग़ुलामी के ज़ुमरे में आती है। हमें नॉलेज के साथ और नज़रियाती इख्तलाफ रखते हुए और डायलॉग को प्रमोट करते हुए और सोफिस्टिकेशन का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे मुल्क में इस वक्त
अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, हिजान को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और पीटीआई को इन चीज़ों पे अमल करके कौमी धारे में अगर आएंगे तो ठीक है, वरना आने वाले दिन इनके लिए और मसाइल की तरफ इनको लेके जाएंगे। यकीनन चौधरी साहब की कानूनी राय आपने जानी है, और उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरत की है कि सबसे पहले मुल्क होता है, मुल्क के इदारे होते हैं, और जो रियासत की जो चीज़ें होती हैं उसका एहतराम बहुत ज़रूरी है। वो लाजमी नहीं कि खाली जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री की या फ़ौज की चीज़ें हों, वो आम जो आदमी की भी अगर कोई प्रॉपर्टी है उसको भी नुकसान पहुंचाना दहशत गर्दी ही है, और जिस तरह सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाया गया वो भी दहशत गर्दी ही थी। तो इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए तमाम सियासी जमातों को, और फैसलों के वाले से उनका कहना है कि इस पे अभी गुंजाइश है कि जिनको सज़ाएँ हुई हैं, उनको लगता है कि ट्रायल नहीं ठीक हुआ या फ़ैसला ठीक नहीं है, तो वो अच्छे और प्रोफेशनल क्रिमिनल ऑफेंस को गहरी नज़र रखने वाले वकला के ज़रिए हाई कोर्ट में चैलेंज करें, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, अगर उनको लगता है कि वो गुनाहगार नहीं है। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।